जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धर्मान रागी भाइयों, हम लोगों का एक विचार होता है कि हम संसार का आश्रय करते हैं, दुनिया का आश्रय करते हैं, या अपने बल के भरोसे हो। कोई भी कार्य करने जाते हैं तो संसार का आश्रय देखते, दूसरे का आश्रय देखते, तो हम क्या है, असफल हो जाते। और जिस समय हम भगवान का आश्रय देखने लगेंगे तो हर जगह सफलता। हम वही गलती करते हैं जो दुर्योधन ने की, हम वो नहीं करते जो अर्जुन ने किया। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ उस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री वासुदेव कृष्ण के पास पहुंचते हैं, तो कहते बोलो क्या चाहिए। एक तरफ मैं हूं, एक तरफ पूरी सेना है, मेरी नारायणी सेना, वो तुम्हारे साथ लड़ेगी, तुम्हारे साथ खड़ी होगी, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने जहां संसार मांगा, नारायणी सेना मांगी, वहीं अर्जुन ने भगवान को मांगा। बोले आप रहो, शस्त्र मत उठाओ, लेकिन एक काम कर लो। क्या? आप मेरे मार्गदर्शक बन जाओ, मेरे रथ की डोर, मेरे जीवन की डोर अपने हाथ में ले लो, फिर जहां ले जाओगे, जो बोलोगे वो करो। और जिस समय हम भगवान के हाथ में सब कुछ सौंप देते हैं, उस समय हम निर्भर हो जाते हैं। निश्चित हो जाए भगवान को सब सौंप करके, तो हमारा हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो करना खुद है, शक्ति पूरी लगाना है, पर आश्रय भगवान का रखना है, संसार का नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जरा मरण मोक्षाय मम आश्रित यतन्तये ते ब्रह्म तद विद्य कृतस्नमध्यात्म कर्म चाखिलम। जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए या संसार में सफलता पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर जो यत्न करते हैं, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को भी जान जाते हैं। तो यत्न तो करे, भरोसा यत्न पर ना रख करके भगवान पर रखे। जैसे भगवान ने बायां हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन धारण कर लिया, ग्वाल वालों से कहा सब अपनी अपनी लाठी लगाओ, और सबने अपनी लाठियां लगा। ग्वाल वालों से कहा तो लाठियां लगा ली और लाठियों का सहारा लगाया, तभी पर्वत। तो ग्वाल वालों के मन में क्या आया कि हमने लाठियां लगा रखी, इसलिए गोवर्धन टिका हुआ है। और उनके मन में जहां ऐसा भाव आया, तो भगवान ने उनका अभिमान दूर करने के लिए, बल का अपमान दूर करने के लिए अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया। भगवान किसी का घमंड, अहंकार नहीं झेल सकते, अहंकार का भोजन करते हैं। गर्भहारी दशरथ नंदन गर्भहारी है, तो उन्हें थोड़ा सा जैसे नीचे किया, सभी चिल्लाने लगे, अरे मरे मरे मरे। भगवान द्वारा ऐसा करने का तात्पर्य था कि अपना बल तो लगाओ, ये गोवर्धन पहाड़ तो तुमने उठा रखा है, इस संसार की समस्याएं, संसार के जो भी कार्य हैं करो, फिर लेकिन अपना बल मत समझो, अपने आश्रय पे मत रहो, और परम सत्ता के आश्रय पे रहो। तत्परता तो पूरी हो, पर बल का अपमान ना हो। इसलिए भगवान ने अर्जुन से भी कहा है कि निमित्र हे सब्यसाची, तुम निमित्र मात्र बन जाओ। निमित्र मात्र भव्य सब्यसाचन, हे अर्जुन तुम निमित्त मात्र बन जाओ। और निमित्त मात्र बनने का अर्थ है कि अपनी शक्ति पूरी लगाओ, पर अपनी शक्ति का भरोसा मत रखो। थोड़ा सा काम कर देना निमित्त मात्र बनना नहीं है। अर्जुन दोनों हाथों से बाण चलाते हैं। सब्यसाची का मतलब यही होता है, दाएं से भी और बाएं से। भगवान अर्जुन को सब्यसाची संबोधन देकर यह कहते हैं कि तुम अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर मन में यह बात मत रखो कि मेरे बल से, मेरी विद्या से काम हो जाएगा। जो कुछ होगा मेरी कृपा के बल से होगा। इसलिए भगवान की कृपा का आश्रय लेकर प्रार्थना की जाए तो भगवान की अपार विलक्षण शक्ति तत्काल काम करती है। वह प्रेमी भक्त उस परम वस्तु को पा लेता है जिसके पाने पर सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। जगत के प्रेम, ऐश्वर्य, सौंदर्य, बल, यश, ज्ञान, वैराग्य आदि समस्त पदार्थ जिनके लिए भोगी और त्यागी सभी मनुष्य अपनी अपनी रुचि के अनुसार ललचाते रहते हैं, भगवत प्रेमी दुर्लभ पदार्थों के समान अत्यंत तुच्छ है। काकभूषण जी को भगवान यही तो कहते हैं, बोले मांगो। काकभूषण जी से कहते हैं जो मांगना मांगो, इंद्र का पद चाहिए, तीनों लोगों का पद चाहिए, देता हूं। तो काकभूषण जी कहते हैं प्रभु मोहे देन सकल सुख कही, और भगत आपनी देन ना कहे। सब कुछ देने को कहा लेकिन भक्ति देना नहीं कहा। तो ऐसे क्या होता है, हमारे जीवन में कुछ हमारी उपलब्धि होती है,
तो हम उसी में फंसे रहते हैं। जैसे एक छोटा सा बालक है, जब रोता है तो माँ उसके हाथ में एक खिलौना पकड़ा देती है। और बालक अगर खिलौना में अटक गया तो माँ अपना काम करने लगती है, फिर उसे बच्चे की चिंता नहीं रहती। लेकिन बालक खिलौना जब एक तरफ फेंक देता है तो माँ उसे उठा के गोद में रख लेती। सुखदेव जी कहते हैं, जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि की भक्ति करता है वह अमृत के समुद्र में क्रीड़ा करता है। गड़ैया भरे हुए मामूली गंदे जल के सदृश किसी भी भोग या स्वर्ग में उसका मन चलायमान नहीं होता है। प्रेमामृत के समुद्र में डूबा हुआ भक्त क्यों अन्य पदार्थों की इच्छा करने लगे? जैसे भक्त भोग मोक्ष की इच्छा नहीं करता, वैसे नष्ट हो जाने का शोक भी नहीं करता। भोगों के नाश से वह परमात्मा की लीला समझता है और इससे सदा हर हालत में आनंद में रहता है, परंतु वो शोक नहीं करता। भगवत प्रेम के उसमें सायुज्य मोक्ष भी अगर मिले तो उसे नहीं चाहिए। कहते हैं, सगुनोपासक मोक्ष न लेही और तिन कह राम भगत निज देही। जो मोक्ष नहीं चाहते उन्हें उस भक्त को भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। और भक्त का मन सदा भगवान के प्रेम में ऐसा तल्लीन होता है कि आधे क्षण भर के लिए अन्य किसी पदार्थ में नहीं रुकता। कहते हैं, गोपियों के पास जब उद्धव जी गए ज्ञान की चर्चा करने तो कहते सुनो मन लगा करके। तो कहते हैं, उद्धव मन न भये 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। मन अपने पास रहता नहीं तब वह दूसरे में कैसे रमे। इसलिए तो प्रेमियों के भगवान का नाम मन चोर है। अतएव हम लोग संसार के सारे पदार्थों को छोड़ करके भगवान का प्रेम पाने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमेशा दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए और उनका आश्रय लें, तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है, हर जगह सफलता है। तो एक ही करना है अपन को कि निमित्त मात्र भव्य सब साचन, हम निमित्त मात्र हैं। और जो भगवान ने कहा है कि जरा मरण मोक्षाय मम आश्रित यतन्ति ते ब्रह्म तद विद्यु कृतनस्म अध्यात्म कर्म चाखलो। जरा मरण से मोक्ष पाने के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए, उस ब्रह्म को, इस ईश्वर को संपूर्णतः पूर्ण रूप से उसके आश्रय हो जाओ, तो हमारे जीवन में कल्याण ही कल्याण और उस भगवान का प्रेम हमें प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण।